जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 26 और बार है शनिवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और वो पहलू जो दिन भर से हम नहीं छू पाए, लेकिन आपके साथ मिलकर के हम वो तमाम अपडेट देंगे। भरतपुर संभाग की हर खबर और आज क्या क्या है मेरे पिटारे में वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। आज कुछ मुआजिज मेहमान मेरे साथ होंगे जिनसे हम रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और उनका विज़न पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी इच्छा थी कि साहब एक तो उपसभापति बीरेंद्र शर्मा जी से यानी बीरू पुजारी जी से हमारी मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा हम लगातार पार्षदों से भी आप लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं कि उनके दिमाग में आगे जाकर के क्या विज़न है, क्या माइंडसेट है अपनी वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए। इसके अलावा खबरें होंगी भरतपुर की, धौलपुर की, करौली और सवाई माधोपुर की। तो इन तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। और पहले मैं खबरों का सिलसिला शुरू करता हूं और उसके बाद मुलाकात आपकी करवाऊंगा नगर परिषद गंगापुर सिटी के उपसभापति बीरू जी से, और बबलू चौधरी जो वार्ड नंबर 36 से पार्षद हैं वो आपके सामने रूबरू होंगे। तीखे सवाल होंगे और उनकी खुद की भावनाएं होंगी, वो क्या करना चाहते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब वो हमारे सामने और आपके सामने देंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं राज्य स्तर की उन बड़ी खबरों से जिनका सीधा ताल्लुकात है आपसे, जो सीधी आपसे जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पत्रकार अभिषेक सोनी, आपको याद होगा कि 8 दिसंबर को मानसरोवर थाना इलाके में इनकी हत्या कर दी गई थी कुछ बदमाशों के द्वारा, और इस मामले में 3 नामजद आरोपी थे और इन 3 नामजद आरोपियों में से एक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और दूसरे आरोपी को आज मानसरोवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। जिनको गिरफ्तार किया है सुरेंद्र चौधरी, और एक जो आरोपी है वो अभी भी फरार है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभिषेक सोनी हमारे साथी पत्रकार थे और किसी की जान बचाने के चक्कर में या किसी की सुरक्षा करने के चक्कर में बदमाशों ने, असामाजिक तत्वों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। सीएम गहलोत ने आज ट्वीट करके जानकारी दी है कि कोरोना की वैक्सीन टेस्टिंग और वितरण की पूरी तैयारी राज्य सरकार के द्वारा कर ली गई है और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन या प्रोटोकॉल जारी किए जाएंगे उनकी पालना की जाएगी और उसी के हिसाब से वितरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन का। कुल मिलाकर के राज्य सरकार पूरी तरह मुस्तैद है कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर के। तीसरी राज्य स्तर की बड़ी खबर जिसका आप सबको बेताबी से इंतजार था, लगातार हमारे पास भी मैसेज आ रहे थे कि साहब स्कूलों का और कॉलेजों का क्या होने वाला है, तो हमारे पास में ये अंदर से सूचना आई है कि 4 जनवरी से प्रदेश के स्कूल खुलने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के स्कूल खुलने वाले हैं। समय अभी 3 घंटे ही रहेगा और कक्षा 5वीं तक के जो स्कूल हैं उनको ट्रायल बेस पर बुलाया जाएगा अभी। तो ये राज्य सरकार ने अंदेशा व्यक्त कर दिया है। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री डोटासरा जी से जब बातचीत हमने की तो उनका कहना था कि बिल्कुल सीएम से इस बारे में बात हुई है और 4 जनवरी से प्रदेश के स्कूलों को खोलने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। कक्षा 6 से 12 तक के जो स्कूल हैं उनको खोला जाएगा। गाइडलाइन ज़रूर रहेगी, लेकिन क्या कुछ और नई गाइडलाइन आएगी वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। भरतपुर से आज कोई बड़ी खबर नहीं थी हमारे पास में। अब चलते हैं सीधा धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण के मामले में मैंने कल भी आपको एक रिपोर्ट दी थी कि एक पक्ष के द्वारा पुलिस पर पथराव किया और पथराव के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू की और 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अतिक्रमण हटाने गई थी, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था कुछ लोगों ने, और जब हटाने गई तो उन पर एक पक्ष के द्वारा पथराव किया गया था। धौलपुर से अगली खबर, चिटफंड कंपनी के नाम पर 80 लाख रुपए से ज़्यादा की लोगों से ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये जो 2 शातिर ठग थे इनको कंचनपुरा थाना ने पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गोल्डन रियल एस्टेट और ग्राम विकास निधि के नाम से 2 कंपनियां बना रखी थी और इसमें लोगों से निवेश करवाते थे आरडी और एफडी के नाम पर। और बाद में जब इनका खुलासा हुआ तो पता चला कि ये लोग उस पैसे को लेकर के फरार हो गए। इस तरह की कोई कंपनी रजिस्टर्ड थी ही नहीं और पुलिस ने लगातार सरगर्मी से जब इनकी तलाश की तो इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुरारी कुशवाहा और दिनेश कुशवाहा ये सिकरौदा के रहने वाले हैं और इनसे अब आगे की मालूमात की जा रही है। करौली चलते हैं और करौली धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया जी इन दिनों अपने लोकसभा क्षेत्र में हैं। कल नांदोती में थे और
आने वाले कल यानी रविवार को वो जाने वाले हैं सूरोठ, यानी सूरोठ का दौरा करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेंगे। तो कल मनोज राजौरिया जी जो सांसद हैं वो रहेंगे सूरोठ। करौली से अगली खबर, पुलिस ने एसपी मृदुल कछावा के निर्देश पर 2000 के इनामी बदमाश कल्याण सिंह गुजर निवासी राजपुर को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। स्पेशल टीम की, पुलिस की स्पेशल टीम की कार्रवाई थी और डीएसटी प्रभारी यदुवीर सिंह और एएसआई राजवीर सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने मिलकर के कार्रवाई की और जो वांछित और फरार आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर से क्या कुछ खबरें हैं तो बौली में नवविवाहिता की मौत का एक मामला आया संदिग्ध अवस्था में। रामशाला चौक के समीप सुमन मीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और पीयर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है ससुराल वालों के खिलाफ। शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, मारपीट के निशान थे। हमारे जो संवाददाता हैं प्रेमराज, उन्होंने वहां से लाइव भी चलाया था सुबह। शव पंचनामे के बाद मृतक के पिता को सौंप दिया गया है और पुलिस उप अधीक्षक राकेश राजौरा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ट्रेन से कटकर युवक की मौत का एक मामला था गंगापुर सिटी में। देर रात को यह घटना घटी थी गंगापुर सिटी रेलवे यार्ड के पास में, लेकिन मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। 25 वर्ष का ये युवक था। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका व्यक्त की है इस मामले में और शव जो है वो अभी भी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी की मोर्चरी में रखा हुआ है और शिनाख्त नहीं हो पाई है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन इन दिनों पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आज उन्होंने सूरबाल, भाड़ौती और मलारना डूंगर के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनका औचक निरीक्षण किया। जब वो सूरबाल पहुंचे तो उनका माथा ठनका, वहां की व्यवस्थाओं को देख करके नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि न तो वहां सफाई की कोई व्यवस्था थी, इसके अलावा जितने भी उपकरण थे वो भी बड़े गंदगी के माहौल में रह रहे थे और उपकरण खराब थे, जिनको लेकर के उन्होंने चिकित्सकों को भी फटकार लगाई और वहाँ जितने भी चिकित्सा कर्मी थे उनको भी फटकार लगाई। और इसके अलावा उन्होंने सीएमएचओ को ये आदेश दिए कि इनके खिलाफ जो लापरवाह अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, इनके खिलाफ तुरंत 17 सीसी का नोटिस जारी कर दिया जाए। इसके अलावा जब वो भाड़ौती पहुंचे तो वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके वो बड़े खुश नजर आए। वहाँ सब कुछ वेल अप टू डेट था, सारी मशीनें काम कर रही थी, साफ सफाई और सारी व्यवस्थाएं उनको माकूल मिली। कुल मिलाकर के ये है कि लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन और उनका यही कहना था कि जब सरकार खूब पैसा दे रही है तो स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचे, ये सबकी जिम्मेदारी है। और एक खबर और मैंने आपको दिखाई थी, प्रभारी मंत्री 28 दिसंबर को प्रसादी लाल जी मीना सवाई माधोपुर आने वाले हैं, लेकिन अपरिहार्य कारणों से उनका ये दौरा अभी निरस्त कर दिया गया है। उनके जो निजी सचिव हैं उन्होंने ये जानकारी देते हुए बताया है कि 28 दिसंबर को जो प्रभारी मंत्री का दौरा था उसको फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ और गंगापुर सिटी में आज का पूरा दिन रहा ऑथ सेरेमनी के नाम, यानी शपथ ग्रहण समारोह के नाम। गंगापुर शहर को उनका नया मुस्तकबिल मिल चुका है। सभापति पद पर आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ शिवरतन जी गुप्ता का और उपसभापति के पद पर बैठे बीरेंद्र शर्मा यानी बीरू पुजारी। आज अच्छा माहौल देखने को मिला, दुल्हन की तरह सजाया गया नगर परिषद परिसर को और बड़ा त्योहारी जैसा माहौल था, जश्न जैसा माहौल था। और मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 8-10 साल में, इससे पहले संगीता जी रहीं, उससे पहले हरिप्रसाद जी रहे, लेकिन इतनी खूबसूरत तरीके से और इतने जोश उल्लास के साथ में कभी भी नगर परिषद परिक्षेत्र को नहीं सजाया गया था जो माहौल आज वहां देखने का मिला। दूसरी बात, जितने पार्षद थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, सबकी उपस्थिति वहां सराहनीय थी और एक अच्छा खासा मेलजोल नजर आया। कुल मिलाकर के ये है कि राजनीति की विषाद पर शायद मनमुटाव हो सकता है। कहते हैं ना कि मतभेद आपके अंदर हो सकते हैं, लेकिन मतभेद दिलों में कभी नहीं होने चाहिए। सबने मिलकर के शपथ ली और ये संकल्प भी लिया कि अब आने वाले दिनों में गंगापुर सिटी की दशा और दिशा दोनों सुधारनी है। वहीं अपने संबोधन भाषण में शिवरतन अग्रवाल जी ने भी कहा कि आने वाले दिनों में एक तो सफाई उनकी प्राथमिकता रहेगी, दूसरी बात सीवरेज और अमृत योजना के जो काम चल रहे हैं इनकी मॉनिटरिंग करना, दूसरी बात इनमें कहाँ लापरवाही हो रही है इसको लेकर के भी वो लगातार अब कार्रवाई करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कही वो ये कही कि देखिए जितने भी सफाई कर्मी हैं और कर्मचारी हैं उनके साथ तालमेल बिठा करके हम काम करेंगे, लेकिन यदि कोताही बरती किसी अधिकारी या कर्मचारी ने तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। कुल मिलाकर के ये है कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अब मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ेगा। सांसद
जौनपुरिया भी मौजूद रहे, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर भी रहे और मंच पर मौजूद रही भूतपूर्व जो सभापति रही हैं गीता देवी नरूका, पूर्व सभापति संगीता बोहरा जी, इसके अलावा भाजपा के गणमान्य नेता मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं दो ऐसी शख्सियत से जो बहुत कम लाइमलाइट में आते हैं, बहुत कम हाईलाइट होते हैं। स्पेशली जिनके लिए मैं ये कह रहा हूं, और वो हैं बड़े रिजर्व नेचर के आदमी हैं, बड़े अंतर्मुखी आदमी हैं, वीरेंद्र शर्मा जी, जो नगर परिषद गंगापुर सिटी के उपसभापति बने हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा सबसे पहले तो वीरेंद्र जी को। और दोस्तों, उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की और गंगापुर सिटी में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते हैं। वीरेंद्र भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ पोर्टल। नमस्कार सर, जी न्यूज़ पोर्टल को मेरा और अब मैं बुलाना चाहूँगा वार्ड नंबर 36 से, और जो हमेशा स्पोर्ट्स में, फिटनेस के मामले में और कहीं ना कहीं सोशल साइड पर बड़े एक्टिव रहते हैं, वार्ड नंबर 36 से पार्षद जिनको जनता ने चुना है, बबलू चौधरी जी। बबलू सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए यहाँ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, नई टीम आप लोगों की बन गई, जनता ने आप पे भरोसा जताया और उपसभापति पद की जो कुर्सी है उस पर आप विराजमान हो गए। वीरू सर, इन चुनावों का अनुभव कैसा रहा आपका? आपने तो तीसरी बार हैट्रिक मारी है, वार्ड के लोगों ने असीम प्यार आपको दिया है, क्या कुछ देखने को मिला इन चुनावों में? इन चुनावों में हमें ये देखने को मिला है कि जो जनता कांग्रेस से त्रस्त थी, यहाँ के विधायक से त्रस्त थी, उसका ही परिणाम है कि हमें इतनी बहुमत मिला। अगर हम बहुमत का आंकड़ा जो लगा के बैठे तो उससे हमें 2-3 सीटें कम मिली है, लेकिन फिर भी जो मैंडेट मिला वह सराहनीय है, क्योंकि विपक्ष का आप देख लीजिए 11 सीटें मिली हैं। तो इससे अनुमान लग सकता है कि किस तरह जनता उनके कार्यकाल से त्रस्त थी। विधायक को 2 साल का कार्यकाल हो चुका है, 2 साल के अंदर मैं समझता हूँ कि कोई उपलब्धि हमें नहीं दिखती। यदि कोई उपलब्धि दिखती तो चुनावों में उसका मैंडेट उनको परिणाम के रूप में दिखता। अच्छा वीरू भाई साहब, आपको तीसरी बार लोगों ने मौका दिया है। पिछले 2 बार के जो कार्यकाल थे आपके, उनमें ऐसे कौन कौन से काम थे जो आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ शायद थोड़ी सी कोर कसर रह गई और अब ये मुझे पूरे करने हैं? मुझे कहने में कोई शक नहीं है। पिछली बार जो अब संगीता जी बोहरा जी हमें सभापति थी, इसके कार्यकाल में जो पुरानी नगर पालिका वाला जगह है वो उसका काम नहीं हो पाया। यदि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर हमारे विधायक इस वक्त होते तो मैं निश्चित रूप से वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग, वहाँ जो प्लानिंग थी, वहाँ बाहर दुकानों की, मॉल की, 2 हमें बैंकों के लिए वो जगह देनी थी, जिससे कि शहर में ऐसा लगे कि वे एक अच्छा सिटी जैसा शहर लगता। एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का हमारा पूरा उसमें प्लान था। एक पोस्ट ऑफिस था पुराना, जिसको हमने नगर पालिका ने फिलहाल किराए पे एक जगह लेके नगर पालिका उसका पेमेंट करती है, उसको भी हमें वहाँ बनाना है, क्योंकि उनसे हमारा कमिटमेंट है। ये सब चीज़ें जो आज इस स्थिति में है वो हमें अखड़ती है कि कहीं ना कहीं इसमें हम पीछे रहें। एक कुछ हमारी गलियां हैं, जैसे खेड़ापति मोहल्ला है, अपने कुमारों के यहाँ की गलियां हैं, उसमें पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने मेरे अथक प्रयासों से, मेरी अथक मेहनत से, सभापति जी ने हमें पूर्ण रूप से जिस प्रकार से पानी के लिए बोरिंग दी वो लगाई है हमने खारे पानी की, लेकिन खारे पानी की बोरिंग से उतनी उनको लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि खारे पानी का सिस्टम अपन लेटरिन बाथरूम में कुछ चीज़ें काम ले सकते हैं, पीने के लिए नहीं ले सकते। तो पीने की समस्या जो है वो आज ही बरकरार है, और हमारा प्रयास रहेगा कि किसी न किसी प्रकार से JN से AN से या मिल के जनता के दबाव से हम उसको कराने की प्रायोरिटी पे प्रथम हमारा काम वही रहेगा। बबलू सर, जनता का प्यार हमेशा आपकी कॉलोनी वालों ने, वार्डवासियों ने हमेशा दिया है आपको, लेकिन इस बार चुनौती कम नहीं थी और कांग्रेस के जो आपके सामने विपक्ष में खड़े थे वो भी कम नहीं थे। फिर क्या रणनीति रही इस बार चुनावों में? देखिए, चुनावों में सबसे बड़ी रणनीति है कि मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप जितना डोर टू डोर और पर्सनल संबंध बना के और एक दूसरे से व्यवहार बनाओगे तो वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वही काम आता है पार्षद के चुनावों में। आप भीड़ लेके चलोगे, आपकी कहीं भीड़ काम नहीं आएगी। आपके संबंध पर्सनल काम आते हैं इसमें। आप जितना व्यवहार, जितना काम करोगे, जितना वर्क करोगे, आप हर एक के साथ सुख दुख में सब में हाथ बटाओगे, अपना परिवार मान के चलोगे वार्ड को, तो आपको तय है ये, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। अच्छा बबलू भाई साहब, और आप दोनों से मेरा एक सवाल है, इस तरह के लोकल चुनावों में जो पार्टी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है? इस बार के चुनावों में जो मैंडेट लोगों ने दिया, निर्दलीय जिस तरीके से जीत करके आए हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी है ना वो उतना मायने नहीं रखती, व्यक्ति का जो व्यक्तिगत फील्ड है वो ज़्यादा मायने रखता है। नहीं, मैं इस बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा, पार्टी यदि कोई मायने नहीं रखती तो लोग पार्टी की टिकट क्यों मांगते हैं? आप देखिए 90% लोग पार्टी की टिकट मांगने के प्रयास करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो। तो इसका मतलब पार्टी का महत्व तो है, पार्टी की विचारधारा से लोग अपने
विचार रखते हैं, इसलिए उसको टिकट मांगते हैं। हाँ, ये जरूर है कोई व्यक्ति को पार्टी टिकट नहीं देती है और उसका खुद का व्यक्तित्व इतना बड़ा है तो लोग उस तरफ झुकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो समझता हूँ कि पार्टी के टिकट का अपनी जगह महत्व है और व्यक्ति का खुद का अपनी जगह महत्व है। बबलू सर क्या कहना चाहोगे? वो सेम है वो तो। हाँ बिल्कुल, पार्टी हाँ, अपना पार्टी महत्व रखती है और व्यक्ति का खुद का अपना व्यक्तित्व है, उसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है और इसका परिणाम आपको देखने को मिले हैं। अच्छा बीरू भाई साहब, आपके सामने वार्ड नंबर, आपका वार्ड नंबर कौन सा था? 18। 18 में आपके सामने दिग्गज कौन कौन थे? नहीं, मेरे सामने हम आमने सामने प्रत्याशी थे। निर्दलीय भी एक व्यक्ति था, उसको हमने हमारे आपसी समन्वय से बैठा दिया था। हमारे आमने सामने सीधी टक्कर थी। अब वार्ड में जो जिम्मेदारी है वो तो है ही, इसके अलावा एक अतिरिक्त जिम्मेदारी और आपको मिली है। हाँ। और वो है शहर के उपसभापति पद की। बहुत कुछ समस्याएं हैं, क्या विजन है दिमाग में, क्या सोच है? मैं आपको पहले तो ये बताऊं, मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मैं उपसभापति बनूंगा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी, ना मेरी इस तरह की सोच थी। मेरा ये था पार्षद बनूं, मैं वार्ड की सेवा करूं। आज बबलू भैया हमारे बगल में खड़े हैं, हम सभी मेंबर एक गंतव्य स्थान पे थे, लेकिन मुझे स्पष्ट कहने में कोई कमी नहीं है। मैंने इनसे नहीं कहा आप मेरे लिए उपसभापति के लिए कहना, क्योंकि हमारे दिमाग में सीधी था पार्टी जो तय करेगी उसको मानेंगे और ये बीजेपी विचारधारा के मेंबर हैं, ये गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो हमें तो ये है कि मैं उपसभापति बनाऊं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं हम तो सभापति के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। मैं उनका सहायक के रूप में काम करना चाहता हूं, ना कि एक उपसभापति की छाप में मेरे ऊपर लगाना नहीं चाहता। ये मेरा स्पष्ट विजन है। अच्छा, शहर के लिए क्या क्या विजन है? बहुत सारे काम है सर, चुनौतियां बहुत हैं। शहर के लिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस प्रकार से हमारी संगीता जी, पूर्व सभापति संगीता जी बोल रही थी, उनके जो काम अधूरे रह गए हैं, जैसे नहर का काम हो, कहीं सीवरेज में कई कमियां रही, रोड का प्लान है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये सब जो उनका अधूरा काम है उसको हम शिवरतन अग्रवाल हमारे सभापति के संग मिलकर उनको पूर्ण करेंगे और उन कामों को आगे गति देंगे। अच्छा बबलू सर, कहीं ना कहीं युवाओं की टीम बनी है इस बार और बहुत कुछ अच्छी जोश और खरोश के साथ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब एंटी गवर्नमेंट होती है तो काम करवाना इतना आसान भी नहीं होता। आने वाले 3 साल चुनौतीपूर्ण तो रहेंगे। चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हम संघर्षशील हैं, सब संघर्षवान है, संघर्ष करेंगे और यहाँ से नहीं तो केंद्र से पैसा लाएंगे। हम सांसद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और केंद्र की बहुत सारी योजनाएं जब तक उनसे काम चलाएंगे और हम विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। चाहे हमें पूरे शहर की जनता का सपोर्ट लेना पड़े, भामा साहब का सपोर्ट लेना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे विकास में। अच्छा, आपके बाढ़ से तो मैंने उड़ते उड़ते एक खबर भी सुनी थी कि साहब आनंद फानंद में पानी भी आ गया था और आपके बाढ़ में तो बहुत कुछ विकास के काम चुनाव से पहले ही हो गए थे। ये क्या लोचा था? ये खबरें कैसे आई? ये सब देखो, चुनाव से पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं इन बातों को तो नहीं कहना चाहता, बट ये है कि मेरे वार्ड की जनता इतनी संघर्षशील, समझदार और इतनी जेन्युइन है कि वो सब समझते हैं कि अब किस लिए हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा। और उन्होंने मुझे जो बहुमत दिया है, मैं इस कर्ज को कभी चुका नहीं सकता। कोशिश पूरी करूंगा कि ये कर्ज किस प्रकार से मैं कम कर सकता हूं, बट चुका नहीं सकता उन्होंने जो मेरे ऊपर ये कर्ज किया है। अच्छा, मूलभूत आवश्यकताएं है क्या सबसे पहले प्रायोरिटी पे? मेरे वार्ड में मेन तो सफाई की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था है। आपको बता दूं, क्योंकि ये ही व्यवस्थाएं थोड़ी चरमराई हुई हैं, नालियां आठी पड़ी हुई हैं। देखने को अब मैं जाता हूं, सुबह देखता हूं तो यही समस्याएं होती हैं। अब धीरे धीरे मैं लग रहा हूं समस्या को सुलझाने में और मुझे विश्वास है कि मैं बाढ़ के सहयोग से और उससे मैं इस समस्या से बिल्कुल जल्दी ही निजात पाऊंगा। अच्छा, उपसभापति के तौर पर अब आगे, आज आपने शपथ भी ले ली और बहुत जल्दी अब आप कुर्सी पर बैठने वाले हैं, उसके बाद में बैठक वगैरह होंगी, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, अभी आज हमने पद ग्रहण किया सभापति ने और हमने, तो अभी इस बारे में भी चर्चा हुई नहीं, लेकिन जितनी भी रणनीतियाँ हैं उसको बैठ कर तय करेंगे। आखिर उनका राजनीति में अनुभव कम है हमारे सभापति जी, क्योंकि वो सामाजिक कार्य में उनका अनुभव ज़्यादा है। मैं 10 साल से लगातार पार्षद हूँ, मेरा इन चीज़ों में अच्छी पकड़ है, किस तरह से काम करना है क्या नहीं करना, तो वो तो अभी उनसे चर्चा होनी पाई। फिर भी हमारे ये उनसे बैठ के पूरी किस तरह शहर का विकास करना है, किस तरह सफाई व्यवस्था को देखना है, लाइट की किस तरह की समस्याएं, उन सब पे विचार करके और शहर को एक गति प्रदान करेंगे, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात तो है बीरू सर, आप भी जानते हैं कि जब एंटी गवर्नमेंट होती है तो चुनौतियां तो रहती हैं, चाहे बजट को लेकर के हो, चाहे और किसी तरीके के अड़ंगे हमेशा अड़ाए जाते हैं। इन सब से पार कैसे पाओगे? नहीं, वो बिल्कुल आप सही करो। जब विपक्ष में एक तरह से सरकार कांग्रेस की और हम चेयरमैन बीजेपी का, तो दिक्कत तो आती है, लेकिन हम क्या है फिर भी जैसे पट्टों का काम है तो हम उनको पट्टों को कामों को गति देंगे, जिससे कि अधिक से अधिक अर्निंग हो और अधिक विकास कर सके। भाई पहले तो हम प्राथमिकता सरकार से हम जो भी प्रपोजल बना के भेजेंगे, यदि वहाँ से किसी प्रकार से द्वेष तो बस ये नहीं हो पाएगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक पट्टे बनाने का प्रयास करेंगे।
अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों ही यहाँ मौजूद हैं, सफाई है, पानी है, बिजली है, चलो ये तो एक प्राइमरी चीज़ हो गई। कोई ऐसी चीज़ दिमाग में है कि हाँ हम अपनी एक यादगार छाप छोड़ करके जब अपना कार्यकाल पूरा करें तो ये छोड़ करके जाना चाहते हैं कि साहब इस कार्यकाल में हमने गंगापुर को ये सौगात दी, है ऐसा कोई विजन? मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ इस बारे में। जैसे कि 15 साल पहले गीता देवी नरूका जी जब सभापति थी तो उन्होंने शहर के अंदर डिवाइडर वगैरह बैठने के लिए काफ़ी सारे किए थे। तो इसी प्रकार के हम सभापति के संग बैठ के इस तरह के जो शहर में डेवलपमेंट हो, शहर अच्छा लगे, शहर के मुख्य द्वार हों, एंट्री गेट हों, स्कूलों की जो बिल्डिंग है उनको पट्टे नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटलों को पट्टे नहीं मिलते, उनको देना, जिससे शहर में ऐसा लगे कि एक बड़ा शहर जैसा दूर से लगे। इस तरह के विजनों में विचार करके इस तरह का विजन हमें लाना है। मतलब शहर को एक बड़ा शहर दिखे, सिटी दिखे, मतलब नाम का सिटी नहीं, ये एक सिटी भी दिखे, इस तरह का हमारा पूरा प्लान है। अच्छा बबलू सर, आपका कोई विजन कि यार आने वाले इन 5 सालों में कम से कम ये सौगात हम इस शहर को और इसके लोगों को देना चाह रहे हैं? देखिए, पार्कों की व्यवस्थाएं जो हुई हैं हमारे कार्यकाल में, इतनी शानदार व्यवस्थाएं की है हमारे विधायक महोदय जी ने, जनता के सहयोग से की हैं। चाहे राज्य सरकार कैसे भी चौराहों का सौंदर्यीकरण किया है, फवारे वगैरह लगाए हैं। कुछ पार्क रह गए हैं कुछ राजनीतिक कारण से, अब वो पार्क हम बनवाने की और कोशिश करेंगे। जैसे गंगापुर में चारों तरफ जो कुछ हमारे भाई हैं वो घूमने की उद्देश्य से कहीं जैसे हायर सेकेंडरी आते हैं, कोई अलग अलग पार्क, नेहरू पार्क आते हैं, अलग अलग जाते हैं, तो वो हम ये चाहते हैं कि हर कॉलोनी में एक पार्क बने और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और 99-100% करेंगे इस काम को। अच्छा एक सीट बसपा ने जीती थी, उनका क्या मानस है? नहीं, बसपा ने जीती थी तो वो हमारे इंटरनल कोई समर्थन दे रहे हैं या बाहर से कोई समर्थन दे रहे हैं? वो हमारे संग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने मैंडेट देखा होगा, जिस तरह बहुमत है उसमें कोई कहने का विषय नहीं, वो तो स्पष्ट है। वो तो वोटिंग उसने किया ही हमारे संग आए थे। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये है कि अब ये आप इंश्योर करना चाहते हैं लोगों को कि आप सुरक्षा के साथ में विकास की कल्पना गंगापुर में कर सकते हैं? 100%। बबलू ऐसा विकास करेंगे, 100% करेंगे और सुरक्षित भी रखेंगे। हमारा दायित्व है, जो हमें इन्होंने सौंपा है, हमारे कंधों पे इतना वजन रखा है इन्होंने, उस पर हम 100% खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उतरेंगे। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल आप लोग देखते हैं नहीं देखते? मीडिया का कितना महत्व मानते हैं विकास में, डेवलपमेंट में? देखो, मीडिया का तो जितना महत्व हम लोगों का है उतना मीडिया का है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ कमी रह गई उसको छालने में कमी नहीं छोड़ती है, पब्लिक के सामने लाने में। और हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे अंदर कमी रहे। हम ये चाहते हैं कि मीडिया हमारी अच्छी चीज़ों को बाहर ले जाए और जिससे हम और डेवलप कर सकें। कोई भी विज़न हमारे दिमाग में और उसको लाएं मीडिया के सामने, मीडिया उसको छाले, हमें उससे सपोर्ट भी मिले लोगों का और जिससे शहर का विकास हो, डेवलप कर सके शहर को। अच्छा बीरू भाई साहब, मीडिया को साथ में लेकर के चलना, लोगों को साथ में लेकर के चलना और फिर एक विकास करना, आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये 5 साल बहुत खूबसूरत गुजरेंगे गंगापुर के लोगों के? बिल्कुल बहुत खूबसूरत गुजरेंगे, क्योंकि शिवरतन अग्रवाल को काफ़ी अनुभव है, सामाजिक संस्थाओं ने काम किया है, भारत विकास परिषद हो, लायंस क्लब हो, उन्होंने आई कैंप वगैरह काफ़ी सारे कैंप लगाए। इसमें कोई विषय नहीं है उनके लिए नहीं हो। हाँ, राजनीति अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन विकास कार्यों के बारे में उन्हें बहुत अनुभव है। तो ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि विकास के शहर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। उनका अनुभव, जैसा मैंने आपको बताया, सामाजिक अनुभव, हमारा राजनीतिक अनुभव, जमीनी स्तर पर कार्य करने का, ये दोनों मिलके एक गाड़ी की आगे चलेगी। और टीम बहुत अच्छी मिली है, बहुत अच्छी टीम मिली है, मतलब अकल्पनीय। और महिला पार्षद भी काफ़ी चुन करके आई है इस बार तो। हाँ, लगभग काफ़ी है। और वो भी सब बोलने वाली और मेरे ख्याल से तेज तर्रार हैं कि आराम से बैठकों में कहीं ना कहीं आप लोगों के पसीने तो छुड़ाएंगी। नहीं, पसीने छूटने चाहिए, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो, सामने आए और जिससे शहर का विकास हो। अच्छी बोलेंगे तो काम होगा ना। हम भी चाहते हैं सही चीज़ निकल के आए, काम हो, इसमें बुरे मानने की बात नहीं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर के यह है कि जब इरादे बहुत अच्छे हों और हौसले बुलंद होना साहब, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। युवाओं का नेतृत्व करने वाली टीम मिली है गंगापुर सिटी को इस बार, और हमारे बहुत सारे दर्शक ये कह रहे थे कि क्या इस बार विकास हो पाएगा? विकास तो हमेशा से था साहब, बस एक आप में मादा चाहिए था, एक आपका इरादा चाहिए था, और काम कहीं रुकने वाले नहीं है। अगर आप में जोश है, आप में कुछ करने का मादा है, तो सब कुछ संभव है। आप दोनों यहाँ आए जी न्यूज़ पोर्टल को अपना वक्त। अच्छा, कोई और मैसेज आप देना चाहेंगे शहर के लोगों को? नहीं, शहर के लोगों को मैसेज तो क्या, हम तो यही है, हम तो हमारा अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं, हेल्प के लिए हमारे पूर्व विधायक मान सिंह गुजर और आज हमारे सभापति ने कहा था एकल खिड़की पे विशेष जोर दिया जाएगा नगर परिषद में, जिससे कि लोगों को वहाँ फॉर्म जमा हो और 2 या 3 दिन में उसका काम पूरा हो गया, वहाँ से ले। एकल खिड़की का मतलब ये होता है, उन्होंने आप स्पष्ट किया, आज हमारे सभापति ने कहा। तो हमारा जो पहली प्राथमिकता है वो एकल खिड़की है, जिससे कि लोगों को दर दर भटकना नहीं पड़े। इस कमरे में गए, उस अधिकारी के पास गए, वहीं फॉर्म जमा कराना, वहाँ से ही वो आपको तैयारी, आपकी जो चीज़ है वो वहीं कंप्लीट मिलेगी। अच्छा, रिश्वतखोरी का खेल खत्म होना चाहिए नगर परिषद। तो मैंने आज मतलब कल एक प्रोग्राम में थे हम, तो हमने उसमें साफ कहा था, गंदगी शहर की नहीं, जो गंदगी नगर पालिका में वो भी हम
दूर करेंगे। वो दिमागों हमने- की गंदगी बिल्कुल, हाँ, वो भी दूर होगी इसमें खुद। तो कुल मिलाकर के कि युवाओं की टीम है बेहतरीन काम करेगी और उम्मीद ये करते हैं कि जब नया साल आएगा 2021 तो दिन फिरेंगे गंगापुर के भी और कुछ नए साल में कुछ नया भी होगा, नई टीम और नए जोश और जुनून के साथ में शहर के विकास के लिए काम करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और अपने विचार लोगों तक पहुंचाए और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको याद करेंगे आप जरूर आएंगे। बिल्कुल जी न्यूज़ पोर्टल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में नगर परिषद गंगापुर सिटी के उप सभापति वीरेंद्र जी शर्मा और वार्ड नंबर 36 से जो पार्षद चुने गए हैं बबलू चौधरी जी, और दोनों ने अपने विचार व्यक्त करें। और देखिए जब आपकी सोच बहुत अच्छी है और कुछ करने का इरादा हो ना तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं। पार्षद महोदय हैं या पत्रकार पदम जी से सवाल पूछूंगा? मैं पार्षद महोदय से सवाल नहीं पूछूंगा। अच्छा जी, आज जो हमने आज सवाल किया था माननीय जौनप्रिया जैसे आपने सारा वो समझा होगा, हमने किस और इशारा किया था? नहीं, अगर एज ए पत्रकार आपने वो सवाल पूछा तो बिल्कुल मैं ये कहता हूँ, चाहे वो पार्षद के रूप में पूछा हो चाहे पत्रकार के रूप में आपने पूछा हो, सवाल सटीक था और कटु था, क्योंकि सांसद साहब की बराए मेहरबानी गंगापुर क्षेत्र पर कुछ कमी रहती है साहब। जी, मैं सीधा सीधा जौनप्रिया जी पे आरोप लगाता हूँ। पिछले 5 साल गंगापुर सिटी में जौनप्रिया जी ने MP साहब ने सूखे निकाल दिए। गंगापुर सिटी के लिए सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ, कुछ भी नहीं दिया। अगर भाइयों अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कमेंट करना। इसके लिए गंगापुर में माननीय सांसद महोदय ने कितना पैसा दिया है और कितना फीता काटे, और अभी तक भी गंगापुर में माननीय सांसद महोदय ने कुछ भी नहीं दिया है। मेरा सांसद महोदय से निवेदन है गंगापुर पे भी मेहरबानी करें और अपने कोठे का प्रयोग करें। अच्छा, कुल मिलाकर के ये देखिए, आज सांसद साहब का हमने भी एक स्पेशल अलग से इंटरव्यू लिया था और उनसे हमने भी यही सवाल करा था और उनका कहना था कि आप पिछले जितने भी सांसद हैं उनकी तुलना में अगर मेरा कार्यकाल देखेंगे तो मैंने बजट में कोई कमी नहीं रखी है, चाहे सीवरेज अमृत योजना के काम हो चाहे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो। और अगर जनता चाहेगी और लगातार वो चाहते हैं कि मैं उनके बीच बना रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं गंगापुर सिटी को टाइम दूंगा और अब तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी उनकी। सबसे बड़ी बात तो ये है, पिछले पूर्व जो सांसद थे, चाहे जसकौर जी हों चाहे माननीय नमो नारायण जी, जसकौर जी ने एक जसकौर ट्रेन चल रही है उनके नाम से और नमो नारायण जी के नाम से नमो नारायण गाड़ी चल रही है। तो मेरा माननीय सांसद महोदय से कहना है कम से कम एक आध गाड़ी तो अपने नाम से रुकवा दे गंगापुर सिटी में। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज उनसे भी, और आज ऑथ सेरेमनी का जो प्रोग्राम था बड़ा शानदार रहा साहब और हमने भी उसको पूरा लाइव दिखाया, बहुत सारे लोगों ने लाइव देखा और शुक्रिया अदा किया। गंगापुर सिटी से इसके अलावा और कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी। क्राइम की जो खबरें थी अजय जी ने तो माननीय सांसद महोदय ने पांचना बांध में पानी खोलने में कोई रुचि अभी तक दिखाई है और नई मऊ के कला के अंडरपास में नहीं, बिल्कुल। और इसको लेकर के हमने भी सवाल उनसे किया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैं बड़े लेवल पर इन मुद्दों को उठाऊंगा। अब देखिए चुनौतियां तो बड़ी रहेंगी साहब, और चुनौतियां बड़ी इसलिए रहेंगी कि जब आप सिर्फ एक केंद्र के भरोसे बैठे रहेंगे, क्योंकि ये तो सही बात है, हम भी जितना मालूमात करते हैं कि केंद्र अपना पैसा जारी कर रहा है लेकिन राज्य सरकार अपना पैसा नहीं दे पा रही है, और ये कहीं ना कहीं जो विरोधाभास की स्थिति है ना, ये थोड़ी सी टेंशन दे रही है लोगों को। नगर निकायों को जो पैसा रिलीज करना है वो स्टेट को करना है, लेकिन अगर आप स्टेट को पैसा ही रिलीज नहीं करोगे तो विकास के काम होंगे कैसे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी की जो रणनीति है, उनका जो अनुभव है वो डेफिनेटली नगर परिषद के काम आएगा। क्यों पदम जी? क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से पैसा लेना है, किस तरह बजट लेना है और किन कामों को हम बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो ये आज की तमाम खबरें थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये जो प्रोग्राम है अनछुए पहलू, ये पसंद आया होगा। दोस्तों जाते जाते एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। आज हमारे एक दर्शक थे, मुझे नहीं पता उनका ओरिजिनल नाम है या कोई फेक आईडी थी, और वो पीलौदा से थे, ललित कुमार मीना। शराब के नशे में आज उन्होंने जी न्यूज़ पोर्टल के जो पेज है हमारा, उस पर बहुत उल्टे सीधे मैसेज हमको भेजे। पदम जी को बहुत सारी गालियां उन्होंने भेजी। उनको लगता है कि रैन बसेरों की खबरें चलाना, नालियों की, कचरों की, सफाई की, गंदगी की, शहरों की, इनकी खबरें चलाना खबरें ही नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से हमसे बातचीत की, जिस तरीके से उन्होंने मैसेज भेजा, हालांकि कॉल पर हमारी बात नहीं हो पाई उनसे, लेकिन उन्होंने वॉइस मैसेज भेजे थे हमारे पास में व्हाट्सएप पर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो चाहे ललित जी हैं या कोई भी हैं, ऐसे दर्शकों की हमको कतई ज़रूरत नहीं है। उनको हमने ब्लॉक भी कर दिया। और पीरोदा के हमारे बहुत सारे सम्मानीय दर्शक हैं साहब, जो हमारी तारीफ़ भी करते हैं, अपनी समस्याएँ भी बताते हैं और हमें यहाँ भेजते भी हैं। तो पीरोदा के जितने बाशिंदे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और उनसे प्रार्थना करूंगा साहब कि अब हम पीलौदा की कोई भी खबर, कोई भी न्यूज़, क्योंकि मेरी टेक्निकल टीम ने शाम को मुझे मैसेज किया था और उनके जो वॉइस मैसेज थे वो हमको बताए थे कि साहब देखिए आप इस तरीके से उन्होंने कहा है, पदम जी के लिए बहुत कुछ कहा, मेरे लिए बहुत कुछ कहा,
और जितने भी मैसेज उन्होंने किए ना, वॉइस मैसेज, वो सब शराब के नशे में थे, ये मुझे पता है। उनकी आवाज़ से ये लग रहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी है। अजय जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अपने क्या फ़र्क पड़ेगा, अपने क्या फ़र्क पड़ेगा। बल्कि मैं तो ऐसे दर्शक है ना, उनको हाथ जोड़कर एक निवेदन कर रहा हूँ कि साहब आप अगर कहीं जाना चाहते हैं ना, कहीं किसी और चैनल पे, तो बिल्कुल आप देखिए बिंदास तरीके से। लेकिन जी न्यूज़ पोर्टल के काम जो है, काम करने का जो तरीका है, वो हमारा यही है। हम कोई पक्ष और विपक्ष, हमें कोई लेना देना नहीं है साहब। हम तो इतना जानते हैं कि जहाँ की समस्याएं, जहाँ के मुद्दे हमें दिखते हैं, वहाँ के हम दिखाते हैं। और बहुत सारे दर्शक हमारे, आज उन्होंने जैसे ललित जी ने कहा, जो उनका आईडी में नाम नज़र आ रहा था ललित कुमार मीना, कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ आइए, यहाँ खबरें देखिए और सिटी की आप पैसे लेकर के खबरें चलाते हैं। हम आपको एक बात बता दें साहब, हम किसी से 1 रुपया लेकर के खबरें नहीं चलाते और ना हमारी 1 रुपये की इनकम होती इस चैनल से। ये तो एक जोश और जुनून और पागलपन है हमारा कि हम इस चैनल को चला रहे हैं और आप लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। वरना आज तक कोई दर्शक ये नहीं कह सकता कि साहब अजय जी आपने हमसे पैसे लिए थे, आप हमारे कहने पर यहाँ लाइव आए थे, आपने हमसे पैसे लेकर के लाइव खबर चलाई थी। ऐसा हम नहीं करते साहब, ठीक है। और जो नंबर है ना, और ये ललित जी हैं, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे साहब आपने कितने पैसे दिए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उनके नंबर है 820 991 90 78, 820 991 90 78। ये कोई सज्जन हैं जिन्होंने आज हमको मैसेज भेजे थे और बड़े बिंदास तरीके से भेजे थे। हमको ऐसे दर्शकों की आवश्यकता नहीं है साहब। हमारे लिए हर आम आदमी की समस्या मायने रखती है। आज हमारे पास में लालपुर उमरी से भी दर्शकों ने कुछ वीडियो और फोटो भेजे थे कि वहाँ का जो मुख्य रास्ता है उस पर जल भराव की विकट समस्या है। नाले जो हैं उन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। लालपुर उमरी के जो सरपंच हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़ इसका निस्तारण करें आप जल्द से जल्द और उन लोगों को राहत दें। और अगर ऐसे कोई दबंग लोग हैं जिन्होंने नालों पर कब्जा कर रखा है, नालियों का पूरा पानी सड़कों पर आता है, तो ये गलत बात है। आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दीजिए और शिकायत दर्ज करवाइए अगर इस तरह की कोई घटना है तो। गांवों का विकास भी बहुत मायने रखता है सर। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से तो हम लगातार ग्राम पंचायतों पर ही फोकस कर रहे हैं कि ग्राम पंचायतों की क्या तो समस्याएँ हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये आज की दिन भर की तमाम अपडेट थी। और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप अपने सुझाव बिल्कुल हमारे पास में भेजें, अपनी समस्याएं हमें बताएं, हम बिल्कुल उनको करेंगे। सर एक बार दानिश जी को आप फ़ोन मिलाइए, दानिश अबरार साहब को, जो सवाई माधोपुर के एमएलए हैं। उनसे भी आज हम बात करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सवाई माधोपुर ज़िले में अगर देखा जाए, देखिए बामनवाद से बहुत सारी कंप्लेंट हमारे पास में आती हैं, लेकिन विधायक इंदिरा मीना जी अब क्या कहें साहब उनके लिए कि पता नहीं वो कौन सी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई हैं। कभी भी उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, कभी भी उनसे बात नहीं हो पाई। ज़्यादातर उनके पीए से बात होती है, मैडम सचिवालय में हैं, मैडम यहाँ हैं वहाँ हैं, और कभी भी उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया। इसी तरह सवाई माधोपुर विधायक जो दानिश जी हैं, उनके क्षेत्र से भी बहुत कंप्लेंट आती है सर गाँवों में। हेलो हाजी। हाँ दानिश सर नमस्कार, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से। हाजी। हाँ सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर आप लाइव हैं इस वक्त और लोग आपको सुन रहे हैं, तो आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगा मैं सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। जी बताइए। सर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां से लगातार हमारे पास में ऐसी कंप्लेंट आती है। उन्होंने फ़ोन काट दिया मेरे ख्याल से, चलिए एक बार फिर लगा देते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। अब क्या कहें साहब बताओ। इंदिरा मीना जी का फ़ोन है वो स्विच ऑफ आता है। दानिश जी से बात हुई और सिर्फ इतना ही कहा हमने कि विधानसभा सवाई माधोपुर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं हमारे, और उन्होंने तुरंत फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया। हेलो शायद। हाँ दानिश सर नमस्कार, वेलकम बैक। हेलो हेलो नेटवर्क प्रॉब्लम है, हो सकता है, आप फिर से ट्राई करें। तो क्योंकि सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे हैं, बागड़ौली है, इन गांवों से हमारे पास में लगातार कंप्लेंट आती है कि सर गांवों का विकास नहीं हो पा रहा है, गांवों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। और विधायक महोदय से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज़ गांवों का दौरा करें, गांवों के लिए जो बजट है वो पास करें आप, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो विकास की लहर है वो चल सके। पौने 2 साल आपकी सरकार को हो गए, आपने कहा कि साहब 52% वादे ऐसे हैं जो हमने पूरे कर दिए अपने एजेंडे के, लेकिन वो धरातल पर नज़र आने चाहिए।
तो विधायक महोदय जो हैं दानिश जी, उनसे बात करने का प्रयास ज़रूर हम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की बहुत इच्छा थी, लोग सुनना चाह रहे थे। हेलो। हाँ विधायक सर, वेलकम बैक। जी जी बताएं। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए आपकी और हमारी बात नहीं हो पा रही थी। जी जी बताएं। विधायक सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि सवाई माधोपुर में नगर परिषद में 25 साल बाद इतिहास दोहराते हुए कांग्रेस का वोट बना, इसके लिए जी जी धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, कुछ इशू ऐसे हैं दानिश सर कि आपके आसपास विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अभी भी विकास के मामले में बहुत दूर हैं, तो आप लगभग कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं, कर रहे हैं, और कौन कौन सी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उस क्षेत्र में? हेलो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से आज कहीं वो ऐसी जगह बैठे हैं, शायद उनसे बातचीत या उनके नेटवर्क में वो उपलब्ध नहीं है। सवाल बहुत हैं साहब और मुद्दे बहुत हैं, अगर वो समाधान करने का प्रयास करेंगे तो देखते हैं, अगर बात हो जाती है तो। चलिए एक बार फिर से हम कल उनसे एक बार फिर ट्राई करेंगे। मैं एक बार दिन में उनको कॉल ज़रूर करूंगा और फिर शाम का उनसे वक्त लूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि विधायक दानिश अबरार से बात हो पाएगी, और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी प्रकार बामनवास विधायक जो हैं इंदिरा जी, उनसे भी हम लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ़ करते रहे। तो ये कहानी ना हो जाए कि चेहरे पर धूल है और हम सिर्फ आईना साफ़ करते रह जाएँ, वरना ये इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा साहब। जो जनता आपको चुनना जानती है, उस जनता को अब ये इख्तियार है, ये अधिकार है कि वो आपको अर्श से फ़र्श पर और फ़र्श से अर्श पर लाना भी जानती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज की दिन भर की तमाम अपडेट अच्छी लगी होगी, हमारे जो गेस्ट थे उनसे मुलाकात अच्छी लगी होगी, और फिर हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ें लेकर के आते रहेंगे। और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। अजय जी, कल एक दोस्तों हमने कल एक लाइव दिखाया था रात को, रात्रि को, रैन बसेरे वाला, बिल्कुल। तो इस तरह के जो काम है ना, वो आप भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जन सेवा करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं होती साहब, इरादे होने चाहिए, दिल में एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, और मुझे कहीं ना कहीं ये इंसानियत का तकाजा भी लगता है। तो आप करें बेझिझक, और अपना कोई भी ऐसा वीडियो है, कोई भी है, तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। अपनी हर समस्या को आप बेशक हमें बता सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपकी व्यक्तिगत समस्या ना हो, सार्वजनिक समस्या जिससे लोग प्रभावित होते हों, उस पर हम ज़रूर ध्यान देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।